तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 साइंस चैप्टर 8 किशोरावस्था की ओर। इस अध्याय से हम लोग 50 MCQ प्रश्न देखेंगे। जैसे हम लोग 1 से 7 तक हम लोग देखें, उसी प्रकार से इसमें हम लोग 8वां चैप्टर का भी हम लोग MCQ प्रश्न देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और यह आपका पहला प्रश्न 1 करोड़ के लिए कि किशोरावस्था किस उम्र के बीच में आती है। ठीक है, किशोरावस्था कौन सी उम्र के बीच में आती है बच्चों? 5 से 10 वर्ष, 10 से 19 वर्ष, 19 से 25 वर्ष या फिर 20 से 30 वर्ष। तो किशोरावस्था किस उम्र के बीच में आती है बच्चों? तो 10 से लेकर 19 वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं? किशोरावस्था। उससे पहले वाला को कहते हैं बाल अवस्था और उसके बाद वाला को कहते हैं युवा अवस्था। ठीक ना, तो यानी कि 10 से 19 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग? किशोरावस्था। चलो वेरी गुड। अगला सवाल है आपका कि किशोरावस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास या फिर उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? तो पहला हो गया शारीरिक विकास, फिर मानसिक विकास, फिर सामाजिक और भावनात्मक विकास। यानी कि ये तीनों ही सत्य है, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक ना, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए फिर हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। आपका अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था में लड़कों में कौन सी हार्मोन वृद्धि होती है? ठीक ना, किशोरावस्था के दौरान लड़कों में कौन सा हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है? एस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या फिर प्रोस्टेरोन हार्मोन या फिर थायरोक्सिन हार्मोन। तो किशोरावस्था में लड़कों में कौन से हार्मोन की ज़्यादा वृद्धि होती है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक ना, कौन सा वृद्धि? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। चलो वेरी गुड। अगला सवाल है लड़कियों में कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? ठीक ना, किशोरावस्था के समय में लड़कियों में कौन सा हार्मोन अत्यधिक सक्रिय होता है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन या फिर एड्रेनालिन। ठीक ना, तो लड़कियों में कौन सा हार्मोन वृद्धि होने लगता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक ना, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन। वेरी गुड, बहुत सुंदर जवाब। चलिए अगला प्रश्न है लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत कब होती है? मासिक चक्र की शुरुआत कब होती है? जन्म के समय से ही या फिर 5 से 7 वर्ष के दौरान या फिर 10 से 15 वर्ष या फिर 18 से 20 वर्ष। तो लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत कब होती है बच्चों? 10 से 15 वर्ष की उम्र में। ठीक ना, 10 से 15 वर्ष की उम्र में ही लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है। चलिए, इसीलिए लड़कियों को हमेशा थोड़ा सा खाना पीना में ध्यान देना चाहिए, बेहतर खाना खाना चाहिए। फिर अगला सवाल है बच्चों कि लड़कों में वीर्य स्राव की शुरुआत कब से होती है? 5 से 7 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 18 से 20 वर्ष या फिर जन्म के समय से ही। तो लड़कों में ये कब से शुरुआत होती है? 10 से 15 वर्ष की उम्र में ही। ठीक ना, चलिए फिर किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि क्यों तेज होती है? ठीक ना, प्रश्न है कि किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि क्यों तेज हो जाती है? हार्मोन के कारण, व्यायाम के कारण, भोजन के कारण या फिर नींद के कारण। तो किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि क्यों तेज हो जाती है बच्चों? तो हार्मोन के कारण। ठीक ना, आंसर क्या हो जाएगा? चलिए लड़कों में आवाज़ क्यों गहरी होती है? लार्वा बढ़ने से, स्वयंत्र और हार्मोन के कारण, हड्डियों के कारण या फिर मांसपेशियों के कारण। तो लड़कों में आवाज़ गहरी क्यों हो जाती है बच्चों? स्वयंत्र और हार्मोन के कारण। ठीक ना, फिर लड़कियों में स्तनों का विकास किस वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर थायरोक्सिन हार्मोन। तो लड़कियों में स्तनों के विकास का वजह क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक ना, कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। चलिए फिर शरीर पर बालों का विकास किसके कारण होता है? ठीक ना, तो शरीर पर बालों का विकास किसके कारण होता है? हार्मोन के कारण। ठीक ना, किसके कारण होता है बच्चों? हार्मोन के कारण। जैसे देखो छोटा छोटा जब तुम लोग छोटे हो गए तो हम लोग के समय में नानी लोग, दादी लोग कहते थे कि माड़ पीने से बाल बढ़ता है ना। तो भोजन से इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये किससे रिलेटेड है? हार्मोन से। चलिए किशोरावस्था में भावनाएं क्यों तीव्र हो जाती है? ठीक है, किशोरावस्था में हम लोग ज़्यादा भावनात्मक हो जाते हैं, वो क्यों? हार्मोन परिवर्तन के कारण, शारीरिक वृद्धि, नींद कम या फिर सामाजिक दबाव। तो किसके कारण से होता है बच्चों?
तो हार्मोन परिवर्तन के कारण, ठीक ना। किसके कारण होता है? हार्मोन परिवर्तन। लड़कियों में मासिक धर्म कितने दिन तक चलता है? 2 से 3 दिन, 3 से 7 दिन, 7 से 10 दिन या फिर 10 से 15 दिन। तो कितने दिनों तक चलता है बच्चों? 3 से 7 दिन, ठीक ना। किसी किसी में रेयर केस में 2 दिन तक, 2 दिन से ऊपर ही रहता है, यानी कि 3 से 7 दिन। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि मासिक धर्म का उद्देश्य क्या है, ठीक ना। मासिक धर्म का मेन उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, प्रजनन के लिए तैयारी, हार्मोन उत्पादन या फिर मासिक विकास। तो मासिक धर्म का उद्देश्य क्या है बच्चों? तो मासिक धर्म का उद्देश्य है प्रजनन के लिए तैयारी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी, प्रजनन के लिए तैयारी। फिर अगला प्रश्न, लड़कों में वीर्य में क्या होता है? शुक्राणु, अंडाणु, हार्मोन या फिर रक्त। तो क्या है बच्चों? शुक्राणु होता है, ठीक ना। क्या होता है? शुक्राणु होता है। फिर किशोरा अवस्था में त्वचा पर दाने क्यों आते हैं? देखो फुसरी हो जाता है लड़का लोग में, लड़की लोग में भी जैसे जैसे उम्र बढ़ता है फेस में आ जाता है ना। तो वही है कि किशोरा अवस्था में त्वचा पर दाने क्यों आते हैं? हड्डियों के कारण, हार्मोन परिवर्तन, व्यायाम या फिर नींद। तो किशोरावस्था में लड़कों के त्वचा पे बच्चों के त्वचा पे दाने क्यों आ जाते हैं? तो हार्मोन परिवर्तन के कारण, ठीक ना। चलिए, किशोरावस्था में अधिक ऊंचाई क्यों बढ़ती है, ठीक ना। हम लोग उसी समय में हम लोग थोड़ा सा लंबा भी बढ़ते हैं, तो क्यों होता है? हार्मोन, व्यायाम, भोजन या फिर नींद। तो किसके कारण होता है? हार्मोन के। वृद्धि हार्मोन रिलीज होती है, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन रिलीज होती है और उसी से हम लोग क्या होते हैं? हम लोग की लंबाई बढ़ती है। और जिसका भी पीयूष ग्रंथि से अगर वृद्धि हार्मोन रिलीज नहीं होगा समय पे, तो क्या रह जाएगा? बौना रह जाएगा, नाटा हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मासिक परिवर्तन किशोरावस्था में क्यों आते हैं? सामाजिक दबाव, हार्मोन, भोजन या फिर नींद। तो किसके कारण होता है? हार्मोन के कारण, यानी कि अधिकतर का जवाब हम लोग का क्या आ रहा है? हार्मोन। चलो, लड़कियों में मासिक धर्म कब रुकता है? 30 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद, 45 से 50 वर्ष या फिर 60 वर्ष। तो लड़कियों में मासिक धर्म कब रुकता है बच्चों? 45 से 50 साल के बाद। किसी किसी में 45, 46, 47 के बाद क्या हो जाता है? मासिक चक्र रुक जाता है। इसके बाद है किशोरावस्था में नींद का महत्व क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक तो शारीरिक विकास के लिए भी हम लोग को नींद लगता है। देखो सबसे ज़्यादा नींद ना आप ही लोग का उम्र का बच्चा लोग को लगता है। 14-15 साल का, 16 साल से 20 साल, इस सब का बच्चा को नहीं एकदम अलगे लेवल का नींद लगता है, पूरा नींद आता है कि नहीं? पूरा नींद लगता है। तो उसका कारण क्या है? उस समय शारीरिक विकास हो रही होती है और मानसिक विकास, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो फिर अगला है, किशोरावस्था में आहार का महत्व क्यों है? केवल वजन बढ़ाने के लिए, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, केवल मानसिक विकास के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है बच्चों? भोजन की, ठीक ना। लड़कों में बालों का विकास किस अंग पर होता है? सिर पर, शरीर के अन्य अंग पर, या फिर दाएं हाथ या फिर पैर। तो लड़कों में बालों का विकास किस अंग पर होता है बच्चों? शरीर के अन्य अंगों पर भी, ठीक ना। चलिए, लड़कियों में शरीर पर बालों का विकास कैसे होता है? कैसे होता है? कम, अधिक, नहीं या फिर सिर पर। तो लड़कियों के शरीर पर बालों का विकास कैसा होता है बच्चों? कम होता है, ठीक ना। लड़का में देखोगे, लड़का का हाथ पैर में गोटे एकदम बाल रहता है, लड़की का देखो, लड़की का नहीं रहता है, बहुत कम रहता है ना। बहुत कम हाथ पैर में लड़की का बाल देखो। लड़का का तुम पूरा शरीर में देखो गोटे बाल रहता है ना। चलिए अगला देखो। अगला है, किशोरावस्था में शरीर में शक्ति क्यों बढ़ती है? व्यायाम, हार्मोन, भोजन या फिर नींद। तो किशोरावस्था में शरीर में शक्ति क्यों बढ़ती है बच्चों? हार्मोन। चलो, किशोरावस्था में हड्डियां मजबूत क्यों होती है? कैल्शियम, प्रोटीन, हार्मोन या फिर सभी। तो किशोरावस्था में हड्डियों का मजबूत होने का कारण क्या है? एक तो हम लोग को कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन और हार्मोन, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। किशोरावस्था में मनोवैज्ञानिक दबाव क्यों बढ़ता है? सामाजिक अपेक्षाएं, हार्मोन, पढ़ाई या फिर सभी। हम लोग अभी देखो, अभी ज़्यादा टेंशन में रहने लगे हो। इस उम्र में आने के बाद बच्चा ज़्यादा टेंशन में हो जाता है। उसका कारण क्या है? एक तो दुनिया भर का
हम लोग से रिश्तेदार लोग दुनिया भर का हम लोग से अपेक्षा करके रखल है कि भैया रिजल्ट में A+ नंबर आना चाहिए, है कि नहीं। वो लोग ताना मारते रहता है, ये सीखो वो सीखो, ये काम करो वो काम करो। उसके बाद और कारण क्या है, तो एक तो इस समय हार्मोन रिलीज हो रहा है और ऊपर से पढ़ाई का टेंशन है कि नहीं। हम भी रोज़ दे रहे हैं कि 40 प्रश्न याद करके लाओ, ये बना के लाओ वो बना के लाओ, स्कूल वाला अलगे बोल रहा है कि नहीं। तो इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, हम लोग सब कारण से हम लोग क्या हैं, टेंशन में हैं, दबाव में है कि नहीं। चलो वेरी गुड। अगला सवाल है, किशोरावस्था में भावनात्मक बदलाव तेज और अस्थिर होता है, स्थिर होता है, धीमे होता है या फिर कोई नहीं। तो किशोरावस्था में भावनात्मक बदलाव क्यों होता है बच्चों, तो तेज और अस्थिर होता है, ठीक ना। अचानक हम लोग किसी के साथ भी पिघल जाते हैं, इसी उम्र में बच्चा क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है कि नहीं। तुरंत भावनात्मक बह जाता है, भावनाओं में क्या हो जाता है, बह जाता है, जिससे बर्बाद हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था में मित्रों का महत्व कम होता है, अधिक होता है, कोई नहीं होता है या फिर केवल परिवार होता है। तो किशोरावस्था में मित्र का महत्व क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग का इसी उम्र में सबसे ज़्यादा दोस्ती यारी बनता है कि नहीं। उससे पहले छोट हो के तखनों दोस्ती यारी 2-4 गो से काम चल रहा था, जैसे जैसे उम्र बढ़ जाएगा फिर उसके बाद दोस्ती यारी से मतलब हट जाएगा, 2-4 गो दोस्त रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इस समय जहाँ जा रहे हुए दोस्त बना कह रहे हो, मामा घर गए हुए दोस्त, नानी घर गए हुए दोस्त, है का। चलो मामा घर और नानी घर अलग अलग नहीं, मान लो अगर दोनों अलग अलग भिना के हैं तो एगो दूसरा टोला में रह रहा है, एगो दूसरा का जरूरी है कि वो गाँव में मान लो अलग अलग रह रहा है का बाबू। हाँ, दूसरा गाँव में वो रह रहा है, हो सके मामा का ससुराल में वो उसका कोई एक वो साला नहीं था तो हुए जाके घर जमाई बन गया है का। चलो, लड़कों में आवाज़ गहरी होने का कारण क्या है, स्वयंत्र, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ या फिर त्वचा। तो ये तो बात किए थे हम लोग, स्वयंत्र। लड़कियों में मासिक धर्म से क्या संकेत मिलता है, बाल बढ़े, प्रजनन क्षमता, वजन बढ़ना या फिर नींद। तो क्या क्या चीज़ का पता चलता है, प्रजनन क्षमता। चलिए, किशोरावस्था में मानसिक अवस्था के लिए क्या आवश्यक है, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार, व्यायाम या फिर उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था में मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है बच्चों, हमें पर्याप्त नींद भी चाहिए, संतुलित आहार भी चाहिए और व्यायाम भी रोज करना जरूरी है। इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलो, किशोरावस्था में हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, प्रजनन क्षमता या फिर उपरोक्त सभी। क्या चाहिए, उपरोक्त सभी। देखो दिव्या कुछ नहीं बोल रही है, दिव्या रूस गई है का, दिव्या गुस्सा में है। चलो अगला सवाल, लड़कियों में वीर्य का उत्पादन किस अंग में होता है, अंडाशय, वृषण, गर्भाशय या फिर मूत्राशय। तो लड़कों में वीर्य का अंग कहाँ पर होता है, वीर्य का उत्पादन कहाँ पे होता है बच्चों, वृषण कोश में, ठीक ना। कहाँ पर होता है, वृषण कोश में। चलो फिर सवाल है, लड़कियों में अंडाणु किस अंग में बनते हैं, वृषण, अंडाशय, गर्भाशय या फिर मूत्राशय। तो लड़कियों में अंडाणु किस अंग में बनता है बच्चों, अंडाशय में, ठीक ना। कहाँ बनता है, अंडाशय। किशोरा अवस्था में शरीर का अनुपात बदलता है, लंबाई में, मांसपेशियों में, हड्डियों में या फिर उपरोक्त सभी में। तो कहाँ पे बनता है बच्चों, कहाँ पे बढ़ता है, लंबाई भी बढ़ता है किशोरावस्था में ही, मांसपेशियों में भी बदलाव आता है, हड्डियों में भी। यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लड़कों में चेहरे पर बाल कब उगते हैं, जन्म के समय, किशोरावस्था में, युवावस्था में या फिर वृद्धावस्था में। दाढ़ी मूछ निकलने लगता है लड़कों में तो कब शुरुआत होता है, किशोरावस्था में, ठीक ना। किशोरावस्था में देखो ये लोग का दाढ़ी मूछ आना शुरू हो गया होगा, है कि नहीं। हाँ, सूरज जवान दिख रहा है क्या। चलो अगला सवाल, लड़कियों में मासिक धर्म शुरू होने की अवधि क्या है। ये तो हम लोग बात किए थे ना, 10 से 15 वर्ष में। अच्छा चलो, एक ही प्रश्न 2 बार हो गया। किशोरावस्था में चिंता या तनाव क्यों होता है, बताओ सूरज क्यों होता है तुमको चिंता या तनाव बहुत ज़्यादा रहता है तुम, हार्मोन के कारण, सामाजिक दबाव, पढ़ाई या फिर उपरोक्त सभी। अच्छा ये भी तो हम लोग बात किए थे रे। अच्छा 2-3 बार हो गया। किशोरावस्था में मित्रों का प्रभाव कैसा होता है, सकारात्मक, नकारात्मक, दोनों या फिर कोई नहीं। तो किशोरावस्था में कैसा होता है बच्चों, दोनों होता है, ठीक ना। कोई कोई एकदम डिमोटिवेट करता है ना, हमेशा वो तुमको क्या करेगा, बोलेगा यार बहुत टेंशन में है ज़िंदगी, बहुत टेंशन है, ये आज ये छोड़ के चल गई, रो रहा है, बताओ उसको टेंशन, उसको संभालो, है कि नहीं। और कुछ लोग होता है पॉजिटिव, सकारात्मक, हट यार लगे रहो, ट्राई करते रहो, सेट जरूर हो जाएगा, है कि नहीं। तो कुछ लोग होता है पॉजिटिव और कुछ लोग होता है नेगेटिव। चलो
देख रहे हो, ऐसा बोलने से तुम लोग का चेहरा खिला खिला सा नजर आता है। पढ़ाई का बात करो तो भैया फिर क्या। चलो शिखंडी बहुत बदमाश हो गई है। चलो अगला, किशोरावस्था में विकास का सबसे तेज चरण क्या है? शिशु अवस्था, किशोरावस्था, वयस्कता या फिर वृद्धावस्था? तो कौन सा तेज है बच्चों? किशोरावस्था, ठीक है ना। किशोरावस्था में विकास का सबसे तेज चरण कौन है? चलो, किशोरावस्था में शरीर का विकास केवल लंबाई में होता है, केवल वजन, सभी अंगों में या फिर कोई नहीं? तो सभी अंगों में हमें देखने को मिलता है कि नहीं। किशोरावस्था में मानसिक परिवर्तन स्थिर होता है, अस्थिर होता है, धीमे होता है या फिर नहीं होता है? तो किशोरावस्था में मानसिक परिवर्तन कैसा होता है बच्चों? अस्थिर होता है, ठीक ना। कैसा होता है? अस्थिर। लड़कियों में मासिक धर्म का चक्र 15 से 20 दिन तक चलता है, 21 से 35 दिन, 40 से 50 दिन या फिर 10 से 15 दिन। तो लड़कियों में मासिक धर्म का चक्र कब कितना दिन का होता है बच्चों? 10 से 35। लड़कियों में मासिक धर्म का चक्र भी होगा? नहीं, तो क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत हो गया है ना, क्वेश्चन गलत हो गया। चलो कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था में स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? संतुलित आहार, व्यायाम, पर्याप्त नींद या फिर सभी? भी पढ़े थे। अच्छा, एक ही प्रश्न है इस बार। अच्छा, इसमें थोड़ा सा गलती हो गई। हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर का विकास, मानसिक विकास, प्रजनन क्षमता या फिर उपरोक्त? तो उपरोक्त सभी। किशोरावस्था के दौरान तनाव कम करने के लिए क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, खेलकूद करना चाहिए या फिर सभी काम करना चाहिए? तो सब काम करना चाहिए, है ना। फिर किशोरावस्था में मनोवैज्ञानिक समर्थन किससे मिलता है? परिवार से, मित्र से, शिक्षक से या फिर सभी से? तो सबसे मिलता है ना। परिवार के लोग भी कहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख लो, जीवन आगे बढ़ाओ, है कि नहीं। फिर मित्र लोग होते हैं कि बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़ो, जीवन बर्बाद करो, है कि नहीं। यही सच्चा धर्म है, यही एक दोस्त का कर्तव्य है क्या। तो और शिक्षक कहते हैं देखो कुछ भी करो, बस पढ़ाई मत करो, है कि नहीं। सुनते नहीं ना हो सुनते नहीं ना हो पढ़ाई करने हैं। चलो, किशोरावस्था में शरीर में ऊर्जा का आवश्यकता कम होता है, अधिक होता है, समान होता है या फिर शून्य होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है कि नहीं। चलो, इसी उम्र में। अगला सवाल है, किशोरावस्था में व्यायाम का महत्व क्या है? शरीर मजबूत करना, मानसिक स्वास्थ्य, विकास में सहायता या फिर सभी? तो सभी। चलो, वेरी गुड। लड़कियों में मासिक धर्म शुरू होने पर क्या संकेत मिलता है? प्रजनन क्षमता, हड्डियां मजबूत, बाल बढ़ना या फिर वजन बढ़ना? तो प्रजनन क्षमता। क्या हो जाएगा? प्रजनन क्षमता। फिर लड़कों में वीर्य स्राव शुरू होने पर क्या संकेत मिलता है? प्रजनन क्षमता, बाल बढ़ना, वजन बढ़ना, नींद बढ़ना? तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? प्रजनन क्षमता, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे 50 प्रश्न देखे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक ना। तो फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब देख लिया है 11 प्रश्न।